हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में समझेंगे कि एक्चुअल में ट्रेडिंग करते कैसे हैं और लाइव चार्ट के साथ एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी स्ट्रैटेजी समझाऊंगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। आज का चार्ट हम देखेंगे इंडियन ऑयल पे कैसे मैंने ट्रेड किया, मार्केट किस तरीके से क्रैश कर रहा है, फिर भी इंडियन ऑयल स्टॉक कितने अच्छे तरीके से बिहेव किया और अब मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ स्टॉक्स को, उसी पे आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। तो वह सबसे पहले आपको सुबह आपको अगर 15 मिनट की ट्रेडिंग का वेट करना है, उसके बाद आपको करना क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, investing.com ओपन करता हूँ। investing.com पे पहले 15 मिनट में क्या एक्टिविटी हुई है उसी को हमें टारगेट करना होता है। यहाँ पे मार्केट पे आप जाओगे शेयर्स पे, तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें से आपको 4-5 स्टॉक्स अपने पिक करने हैं जो आपको उसमें लग रहे हैं कि ये अच्छे चल रहे हैं। सुबह सुबह 15-20 मिनट में आपको दिख जाएगा। तो इसमें हमें मिला था इंडियन ऑयल, क्योंकि सुबह सुबह ही ये 1-1.5% ऊपर खुला था और बहुत अच्छा वॉल्यूम इसमें दिखाई दे रहा था। तो इंडियन ऑयल हमने सेलेक्ट किया था इस रीज़न से। अब इसके चार्ट को ओपन कर लेते हैं और करना क्या होता है वो मैं अब आपको समझाता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करनी होती है। तो इंडियन ऑयल का हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो देखना होता है। तो हमें यहाँ पर देखिएगा क्लियरली कि 140 का इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, जिसको ये बार बार कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो देखो, मार्केट में समझने की बात ये होती है कि कोई भी एक लेवल है जिसको बार बार जाकर वो स्ट्राइक कर रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से, पर ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली जब उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल आता है तो वो उसको ब्रेक कर जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें सुबह वेट करना होता है। पहले 15 मिनट के बाद अगर बुलिश कैंडल सरवाइव कर जाता है 10-15 मिनट इस पे, तो हम बाई करते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं डे लो के नीचे। तो अभी इसके इंट्राडे चार्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहा इसकी ट्रेडिंग। तो अब आपके सामने इंडियन ऑयल का चार्ट खुल चुका है एंड हम कैंडल बाय कैंडल देखेंगे कि कैसा इसमें ट्रेड हमारा बना। तो देखो, अभी एक एक कैंडल से आपको देखना है, तो एक एक कैंडल देखते हैं और ओपन करेंगे हम 2 तारीख का। तो अभी क्या है, यहाँ पर आपने देखना है, ये है 30 तारीख की ट्रेडिंग। तो अभी आपने ये जो लास्ट कैंडल बनेगी ना, तो ये पहली कैंडल आप देखो ये बनी है और ये जो आपका 140 का जो जोन है, इसके ऊपर नहीं जा रही थी मार्केट। हमें वेट करना था कि यहाँ एक बड़ा बुलिश कैंडल बने या फिर पहले 15-20 मिनट इसके ऊपर सर्वाइव कर जाए। तो अभी आप देखोगे एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना है जो कि एक साइन देता है। आपको लास्ट कैंडल एक एक कैंडल में प्ले करूंगा, यहाँ पर आपको देखना है, तो इस पे आप अपना ध्यान रखिएगा। तो अब आप देख सकते हो इसमें आपको एंटर कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर चली गई और थोड़ा सा नीचे आए तो एंटर करें, तो वो एक दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन अगर आपने पहले 15 मिनट वेट कर लिया और ऊपर इसके सरवाइव कर गया है, अभी जो टाइम पीरियड है 9:30 हो गया और उसके ऊपर क्लोज हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर अब एंटर कर लेना है 1 4, क्योंकि अगर आप पहला ये रेड कैंडल भी देख लोगे तो उसके ऊपर भी फॉलो थ्रू बाइंग आ रही है। तो ये तरीका होता है एंटर करने का। इसमें आपको अब एंटर करना है, यहाँ पर आप एंटर करोगे और आप देखो कितनी अच्छी इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और थोड़ा सा एक बार के लिए नीचे भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है ट्रेडिंग में ये समझ पाना कि मार्केट एक्चुअली में करना क्या चाहती है। मैं हर अपनी वीडियो में कोशिश यही रहती है मेरी कि आपको अपना तरीका बताऊं कि मेरी क्या तरीका रहता है ट्रेड करने का। और जनरली मैं 50% बुक कर लेता हूं, बाकी 50% कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं। तो अब आप देख सकते हो कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद कितनी अच्छी इसमें मूवमेंट आई है। ये हमारा रेजिस्टेंस था। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में, ये आपको समझनी है। ये 140 को एक बार ब्रेक किया तो देखो सीधा 145। तो आप इंट्राडे यहाँ पर बुक कर सकते हो और बाकी 50% आपको होल्ड कैसे करना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। 138 पे आपका स्टॉप लॉस है। कल मान लो मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है और फिर वहाँ से बाइंग आ जाती है और मार्केट डे हाई पे क्लोज होता है, तो जो ये आपका 138 वाला स्टॉप लॉस है उसको आपको रेज करके बाकी 50% यहाँ पर ले आओगे। ये मेरा तरीका होता है ट्रेडिंग का। और थोड़ा सा फिर से डिप आएगा, फिर अगले दिन ऊपर जाएगा, तो फिर अपने स्टॉप लॉस को मैं इस तरीके से
ट्रेल कर लेता हूँ जब तक कि अगला रेजिस्टेंस मेरे को ना दिखे। तो वो आपको डेली चार्ट पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला रेजिस्टेंस इसका यही है 145 के आसपास, और उसके बाद आपको सीधा मिलेगा 150 के आसपास। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखेगा, और थोड़ा सा पीछे अगर हम देखें तो यस, ये आपको देखना पड़ेगा 147 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे जाएगा। बड़े चार्ट पे आपको देखना ज़रूरी होता है। देखो ये जो जोन है, यहाँ से मार्केट एक बार के लिए आकर ऊपर गई थी और फिर इसी को ब्रेक किया था। तो ये जो एरिया है ना 145 से 148 का, यहाँ हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और बाकी होल्ड भी आप कर सकते हो और 155 पे भी बुक कर सकते हो। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे मार्केट बिहेव करती है। अगर यहाँ पे प्रीवियस डे को ब्रेक कर देगी तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन एग्जिट कर जाएंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट चलती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको देखनी होती है वो देखनी होती है इंडिया विक्स। देखो सुबह सुबह मेरे ट्रेड करने का रीज़न था क्योंकि सुबह के टाइम पे इंडिया विक्स क्रैश कर रहा था, तो उस टाइम पे हमने इसको ट्रेड किया था। लेकिन आप देख सकते हो बाद में इंडिया विक्स चढ़ते चला गया और 19 पे पहुंच गया। ये हो क्यों रहा है? ये रोज़ इंडिया विक्स ऊपर क्यों चला जा रहा है? अब आप देखो, अगर आप जब से पुलवामा का अटैक हुआ है, पहलगाम का अटैक, इनफैक्ट पहलगाम का जब से अटैक हुआ है तब से इंडिया विक्स क्या है? ये फियर इंडेक्स होता है। ये बताता है कि मार्केट में कितनी अनसर्टेनिटी है। और आप देखो उस दिन से ही लगातार मार्केट में कितना फियर बढ़ता जा रहा है। ये फियर का इंडेक्स होता है, ये बताता है कि मार्केट कितनी अनस्टेबल हो चुकी है। 18 के ऊपर कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में फिर आपको ट्रेड करना होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे निफ्टी भी आज कितनी बड़े बड़े स्विंग्स दिए हैं आज के दिन में। ट्रेडिंग जिन लोगों ने करी होगी उन्हीं को पता होगा कि कैसे मार्केट आज काम करी है। आप देखो एक टाइम पे क्या हुआ कि निफ्टी ओपन हुई, उसने ये 24,460 की लाइन है, ये हमारा रेजिस्टेंस था। इसको एक बार के लिए ब्रेक तो किया, और ब्रेक करने के बाद बहुत अच्छा मूवमेंट आया। लेकिन आप देखो उसी लेवल पर आकर एक बार के लिए थोड़ा सा बाउंस, और फिर जब उसको ब्रेक किया तो फिर से डाउनफॉल भी आया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया विक्स अब भी 18 के ऊपर आएगा, मार्केट ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि विक्स इतना हाई है। आप पीछे हिस्ट्री में भी जाके देख सकते हो, जब भी विक्स हाई होता है तो ऐसे ही बड़े बड़े मूव्स आते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रेडिंग कर पाना। आप देखो मतलब ऊपर 24,600 से सीधे मार्केट 24,200 तक गई, मतलब 400 की स्विंग्स आई है पूरे दिन में। तो इस तरीके की ट्रेडिंग कर पाना इतना आसान नहीं होता कि आपको समझ पाना। अब देखो क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, क्लोजिंग वहीं हुई है। ये जो लाइन है 24,335, इसी लाइन के आसपास, मतलब जो प्रीवियस डे क्लोज है उसी के आसपास। मतलब सुबह जो लोगों ने बाई किया, शाम को सारे मार्केट में एग्जिट करके निकल चुके हैं क्योंकि वीकेंड था, फ्राइडे एंड हो रहा है। हमें नहीं पता सैटरडे संडे को क्या होगा। हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा है इशू, उसमें इंडिया पाकिस्तान पे कोई एक्शन ले, उसकी वजह से भी हो सकता है कि अनसर्टेनिटी है, और वही रीज़न है कि इंडिया विक्स इतना हाई है। सो जैसा कि मैंने बताया, पहले 15-20 मिनट आपको खोलना है investing.com, और investing.com पे जाकर आपने देखना है मार्केट्स में शेयर्स पे क्लिक करके ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे जब आप क्लिक कर दोगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे। जब आप रोज ट्रेडिंग अगर करोगे ना तो आपको दिख जाएंगे। कुछ नाम तो आपको इग्नोर करने हैं और जनरली आपको इतना ध्यान नहीं देना होता, जैसे HDFC बैंक हो गया, मारुति हो गया, इन सब में हम नहीं करते। बट कुछ ऐसे नाम आपको सुबह सुबह दिख जाएंगे, जैसे हमें इसमें इंडियन ऑयल दिख गया था। तो इंडियन ऑयल का हमने चार्ट ओपन किया था, मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ। आप इंडियन ऑयल का चार्ट जब खोलोगे तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस था जो कि ये ब्रेक करने के लिए रेडी था, और जैसे ही इसने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया सुबह सुबह, आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी आपको मूवमेंट को देखने को मिली। तो ये इसका रेजिस्टेंस था 140 का, जिसको इसने ब्रेक किया, और एक बार के लिए ब्रेक किया। आप देखो सीधा 5% मतलब 145 तक गया, और अब हम 148 हमारा पहला टारगेट होगा, और उसके बाद 155 जो मैंने ऑलरेडी बताया। वीडियो को वापस से प्ले करके भी देख सकते हो। मैं पहले 15 मिनट वेट करता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है पहले 15 मिनट में रिवर्सल आने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है पहले 15 मिनट में, जैसे आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी कैंडल इसमें
आपको देखने को मिली तो आपको एंटर कर जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मार्केट रेडी है ऊपर निकलने के लिए और इसमें कोई भी फॉल्स ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है, पहले 15 मिनट वेट करो, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, जो कि पिछला रेजिस्टेंस इसका 140 का था, इसको इसने ब्रेक किया, फिर आप इसमें एंटर कर जाओ और उसके बाद आप जो स्टॉप लॉस है वो डे लो या प्रीवियस लो के नीचे रखो। एंड अगर ब्रेक होता है ना, देखो सबसे ज़रूरी है एग्जिट करना। अगर ब्रेक हो जाए मार्केट, आप एग्जिट कर जाओ, आप वेट मत करो, क्योंकि मार्केट क्या है ना, इसी तरीके से चलती है। अगर मार्केट के ऊपर जाना है तो स्विंग्स लेकर इस तरीके से ऊपर चलती रहेगी, आप अपना इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना लो। और अगर गिरना है उसने, तो वो इस लेवल को जब ब्रेक करेगा ना, सीधा नीचे आएगा या फिर थोड़ा सा एक बार के लिए ऊपर आएगा, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन वो फिर क्रैश कर जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जो स्टॉप लॉस है उनको ट्रेल करो। अगर मार्केट में स्विंग्स आते हैं तो जैसे आपने स्टॉप लॉस रखा यहाँ पर, फिर अपने स्टॉप लॉस को रेज करके यहाँ ले आओ, फिर थोड़ी सी ऊपर जाती है मार्केट, फिर एक स्विंग बनाती है, तो फिर अपने स्टॉप लॉस को रेज करके यहाँ पर ले जाओ। सारे लोग इसी तरीके से करते हैं, इसीलिए जब मार्केट ब्रेक होती है तो इस तरीके से क्रैश होती है, सबके स्टॉप लॉस हिट होते जाते हैं, इसीलिए मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है और आप लेके बैठे रहते हो, यार इतना बड़ा फॉल आ गया, हमारे साथ चीटिंग हुए। चीटिंग नहीं हुआ, आप सही लेवल पे एग्जिट नहीं करते हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो अभी देखेंगे इसमें क्या रहता है, अगर कुछ और अपडेट देखने को मिलता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी के लिए तो हम स्टॉप लॉस डे लो पे रखे हुए हैं, और अगर मार्केट में कोई फॉल आता है जो कि मंडे को लग रहा है कि आ सकता है, तो कोई, क्योंकि विक्स इतना हाई है, देखो जब भी विक्स इतना हाई होता है ना, विक्स का अगर आप चार्ट देखोगे, कभी भी ऐसी न्यूज़ आती है ना, तो इंडिया विक्स का इंडेक्स आपको फॉलो करना चाहिए। इसको अगर आप डेली चार्ट पे खोलोगे ना, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि विक्स उस जोन में जा रहा है। जैसे अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो 23 तक चला गया था विक्स, बजट के टाइम पे फरवरी में देखो 19 तक चला गया था विक्स, और अब फिर से 19 तक विक्स चला गया। एक बात पक्की है, जब भी विक्स क्रैश करता है ना 19 से, जब वापस से 14 की तरफ जाता है, तो निफ्टी फिर ऊपर की तरफ भागती है। तो ये सही टाइम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पैसे डालने का, जब विक्स ऊपर हो, क्योंकि साल में आपको 4-5 बार मौके मिलते हैं जब विक्स आपको 17-18 या 20 के ऊपर जाता है, और उस टाइम पे आपको मार्केट में पैसा डालना होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो या 3-4 महीने का आपका व्यू है। तो आप देख सकते हो मोस्टली जो विक्स है वो 14 के आसपास ही रहता है। ये सारे कंट्रीज़ के अपने अपने विक्स होते हैं, मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो 14 के आसपास ही रहता है, और जब ये विक्स ऊपर जाता है तब मार्केट मोस्टली क्रैश कर रहा होता है या नीचे आ रहा होता है, और उस टाइम पे आपको मार्केट में पैसा डालना होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आई होप वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ और आप सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।